बड़ा बड़ा मस्जिद में जाके हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। मोदी जी मस्जिद में जाते हैं? मोदी जी मस्जिद नहीं जाते, पब्लिक लोग के भड़काते हैं। अच्छा, कोई एक भाषण पता है सर आपको जिसमें मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम किया हो? एक भी भाषण? वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सर हमारे अपने, हाँ कोई हमारे जवानों में पत्थर फेंकेगा, कोई बम फोड़ेगा, वो चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, बुलडोजर सबके घर पे चलेगा और जेल तो उनको भी होगी, मुझे भी और आपको भी। वही वो भी कर रहे हैं, वही हम भी कर रहे हैं, करना ही चाहिए। घंटा महंगाई कर दी है, कुछ नहीं किया मोदी उदी ने। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं महंगाई होगी, पहले महंगाई नहीं थी। जिसके पास घर नहीं था उसको घर देके गुमराह कर रहे हैं कि भाई अब ये छोड़कर कच्चे मकान पक्के मकान में आ जाओ। जिसके पास शौच नहीं था उसको शौचालय देकर गुमराह कर रहे हैं। लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई तुम खुद का बिजनेस करो, आगे बढ़ो, इसलिए गुमराह कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान हमले पे हमले किए जा रहा था, आज वो चुपचाप खड़ा रहता है। हम हमला कर देते हैं फिर भी जवाब नहीं देता है, तो गुमराह ही तो हो रहे हैं हम लोग। क्या हो रहे हैं? गुमराह हो रहे हैं। इसलिए कि पेट्रोल जो महंगी हुई ना, तब लोग बोले कि महंगाई बढ़ी। आप पान खाने जाते हो, गुटखा खाने बाइक से जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, दूध लेने जाते हो बगल में, आप बाइक से जाते हो। पहले किक मारते थे, अब सेल्फ आ गई, अब रिमोट से चालू करते हो। तो आप आवश्यकता को छोड़ के शौक को पूरा करोगे तो महंगाई बढ़ेगी ना। जी आपका नाम? विद्यानंद तिवारी। 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे? जो भी है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। मोदी जी? जी, क्यों? क्योंकि उनके काम अच्छे हैं मैम। उन्होंने देश हित के लिए बहुत सारे काम किए हैं। या फिर रोज़गार का भी मामला है, रोज़गार भी मिला है। जिनके पास घर नहीं था उनको घर मिला है। एक वहाँ पे जहाँ पे गांव खेड़ा कस्बा जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें हैं आज। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। 2.5 लाख रुपए उनको 2.5 लाख रुपए से घर तो नहीं बनता है, लेकिन एक लोगों को साहस मजबूती हर इंसान को मिला। यहाँ पर खड़े सबको ही मिला है 2.5 लाख रुपए। वो मिला टॉयलेट घर जहाँ लोग शौच के लिए बाहर जाते थे वहाँ मिला उनको। 370 हट गया। यानी जो जिस मुद्दे पे बहस हो रही थी वोट के लिए, मुद्दा ही हट गया। राम मंदिर का मुद्दा हट गया। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं मैम, सेवरल बहुत सारे मुद्दे। लेकिन अभी भी युवा कहीं ना कहीं मोदी जी से नाराज़ हैं और जो युवा है वो राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। मैम मेरी उम्र 25 साल है, मैं भी युवा हूँ, तो मैं तो मोदी जी को पसंद कर रहा हूँ। तो युवा कहाँ से फिर राहुल जी को पसंद कर रहा? हाँ, कुछ एक वर्ग होता है, कुछ लोग हैं जिनका इंटरेस्ट वहाँ पर होगा तो उनका इंटरेस्ट होगा, है ना। लेकिन सब जिस तरीके से अगर आप सर्वे कर रही हैं, आप सर्वे करो, गांव-गांव में जाओ, देखो एक नीचे खात तक जिनको एक लाभ मिला है मोदी जी की जितनी भी योजनाएं थी, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, 5 लाख तक का जो बीमा मिलता है, कई सारी योजनाएँ हैं। या फिर खाता, ऐसे लोग जिनको जो कभी खाता खुलाने बैंक तक जाते ही नहीं थे, सबके पास जनधन का खाता है ना। इसलिए मुझे नहीं लगता कि युवा मोदी जी से नाराज़ है। लेकिन अभी भी युवा कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बेरोजगारी है और महंगाई भी मोदी जी ने बहुत। मैम रोज़गार का मतलब क्या होता है? रोज़गार का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही रोज़गार का मतलब है? अगर ऐसा है तो 1 या 2% लोगों को ही रोज़गार मिलेगा, बराबर ना। क्योंकि गवर्नमेंट एक लिमिट तक रख सकती है ना। अब भाई 1 करोड़ के पीछे 1 लाख पुलिस या 10,000 पुलिस, है ना। तो गवर्नमेंट तो सारी नौकरियाँ दे नहीं सकती है। रोज़गार का मतलब हम कमा कर खाएँ। अब रोज़गार का मतलब बिजनेस नहीं होता है, व्यापार नहीं होता है। रोज़गार का मतलब जो सिर्फ SBI बैंक है या रिजर्व बैंक है, क्या HDFC बैंक में काम करने वाले लोग नहीं हैं, क्या कोटक बैंक में काम करने वाले लोग नहीं हैं, या फिर बड़ी बड़ी MLC कंपनीज में जो काम कर रहे हैं वो नहीं है, क्या चाय की जो टपरी लगा रहा है क्या वो रोज़गार नहीं कर रहा है? दिन का 3 से 4 हज़ार घर लेके जाता है, वो ऑटो वाला 1,500 लेके जाता है, एक बड़े बड़े प्रोफेशनल अच्छा कमाता है, क्या वो रोज़गार नहीं है? सर आप किसको 2024 में प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे? 2024 में मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी। राहुल गांधी का। क्यों? क्योंकि आगे से चलते आ रहा था मोदी जी, अब आए। 70 साल तो कांग्रेस भी रही है। राहुल गांधी सही है, 70 साल वही संभालेगा। क्या काम पसंद आए कांग्रेस के? बहुत है, पहले तो महंगाई तो पहले कम था, अब ज़्यादा हो गई महंगाई। मोदी आए तो महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। मोदी जी के क्या काम पसंद नहीं आए? कोई काम नहीं पसंद आया मेरे। जैसे कि बताइए क्या काम? मोदी जी क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? जी करवा रहे हैं। अच्छा, बड़ा बड़ा मस्जिद में जाके हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। मोदी जी मस्जिद में जाते हैं? मोदी जी मस्जिद नहीं जाते, पब्लिक लोग के भड़काते हैं। अच्छा, कोई एक भाषण पता है सर आपको जिसमें मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम किया हो? एक भी भाषण? वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सर हमारे अपने, आप बोलिए सर, बिंदास बोलिए। अरे आओ सर, बोलो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मोदी जी तो यही कहते हैं मेरे हिसाब से, और मैंने कुछ सुना नहीं है। हाँ, अब कोई हमारे जवानों में पत्थर फेंकेगा, कोई बम फोड़ेगा, वो चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, बुलडोजर सबके घर पे चलेगा और जेल तो उनको भी होगी, मुझे भी और आपको भी। वही वो भी कर रहे हैं, वही हम भी कर रहे हैं,
करना ही चाहिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी वाले देश को गुमराह कर रहे हैं। देश तो गुमराह मैम 70 साल हुआ है, पिछले 70 साल, है ना। किसी को कुछ पता नहीं था, अब टेक्नोलॉजी आई है, सबको सब कुछ पता है और सच सब जानते हैं किस तरीके से इतिहास को दबाया गया, कैसे उसको मैनिपुलेट किया गया, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर अभी तक सब कुछ पता है सबको, है ना। तो गुमराह कौन करता है सब जानते हैं, कोई गुमराह नहीं है। सब मोदी जी ने अच्छा काम किया है। मैं कोई मोदी जी का भक्त नहीं हूँ और ना ही कोई बीजेपी वाला हूँ, है ना। मुझे जो काम दिख रहा है रास्ते पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गांव-गांव में जाकर के बात कर रहा हूँ, सर्वे की बात की, गांव-गांव में जाकर सर्वे किए हैं। इसका बता रहा हूँ कि घर मिला है, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड है मेरे पास, 2.5 लाख मुझे मोदी जी का घर का मिला है ना। और मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, लेकिन अच्छा खासा बिजनेस करता हूँ, चल रहा है। तो 4 लोग काम को भी रखा हूँ, 4 बच्चे आजू बाजू में, पूछ लो उनसे जाके, मेरे काम वाले, है ना। सर 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी को, क्यों? क्योंकि उसने अच्छा विकास किया है, इसलिए बनाना चाहेंगे। मोदी जी के क्या काम पसंद है? क्यों सारे काम सबको पता चल रहा है, क्या काम पसंद नहीं है क्या नहीं है। यूपी में जाके पता करूँ, दिल्ली में क्या पता कर रहे हो। लेकिन लोग तो कह रहे हैं मोदी जी ने महंगाई कर दी है, बेरोजगारी कर दिया है। घंटा महंगाई कर दी है, कुछ नहीं किया मोदी ने। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं महंगाई होगी, पहले महंगाई नहीं थी। पहले लोगों को कितने पैसे मिलते थे दिहाड़ी के? 200 रुपये मात्र। अब लोगों को कितने मिलते हैं? 500 रुपये मिलते हैं। तो महंगाई बढ़ गई तो क्या हो गया? दिहाड़ी भी बढ़ी है ना। तो दिहाड़ी भी बढ़ी दिहाड़ी है ना? बढ़ी है। तो इस हिसाब से कुछ महंगाई नहीं बढ़ी है। 2024 में भी मोदी आएगा। राहुल गांधी जी को मौका नहीं देंगे, युवा नेता हैं। नहीं देंगे मौका उसे, क्योंकि मोदी ही बेस्ट है। जी, राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे। मैम राहुल गांधी, पहली बात तो राहुल गांधी युवा नहीं है, ये बोलना सब लोग छोड़ दें। मैं 25 साल का हूँ, मुझे लगता है 30 और 35 तक युवा होता है, 55 साल के हो चुके हैं, 50-55 कुछ यही है ना, आप करेक्ट कर लेना मैम। तो युवा नहीं है, हमको वो चाहिए जो देश हित में काम करे, देश विरोधी काम करने वाला इंसान हमको नहीं चाहिए। पहली बात, महंगाई जो बढ़ी, आमदनी बढ़ी, भैया जी ने बोल दिया, इसलिए मोदी आएंगे, ठीक। दूसरी बात, आपने देखा जब हमारे माननीय पंतप्रधान जो थे मनमोहन सिंह जी थे, उससे पहले कई थे, आपने देखा हमारे जो विदेशी तालमेल थे कैसे थे, हम कहाँ थे, हमारी इकोनॉमी की हम कह रहे हैं घट गई। पहले हम 13 में भी नहीं थे, आज हम टॉप 5 में आते हैं, ठीक है। मेडिकल में हम पहले 110 में थे, आज टॉप 10 में आ रहे हैं, ठीक है। जो मसले कभी अमेरिका यूनाइटेड नेशन सुलझा रहा था, आज मोदी जी बैठकर अपने ऑफिस से सुलझाते हैं और जो उनकी राय होती है उनकी राय ली जाती है, पहले नहीं ली जाती थी। पहले मनमोहन सिंह जी पीछे खड़े हुआ करते थे, आज पूरा कार्यक्रम मोदी के लिए होता है, सिडनी में, यूनाइटेड नेशन में, जहाँ भी आप ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए मोदी जी बेस्ट हैं। अभी फ़िलहाल बाकी बात की बात तो नहीं करेंगे बहुत, क्योंकि ना फ्यूचर हमें पता है ना आपको, लेकिन फ़िलहाल 2024 में राम मंदिर का फीता भी कटेगा और मोदी जी भी आएंगे। सर 2000 महंगाई जो बोल रही थी, महंगाई क्यों पड़ी? इसलिए कि पेट्रोल जो महंगी हुई ना, तब लोग बोले कि महंगाई बढ़ी। आप पान खाने जाते हो, गुटखा खाने बाइक से जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, दूध लेने जाते हो बगल में, आप बाइक से जाते हो। पहले किक मारते थे, अब सेल्फ आ गई, अब रिमोट से चालू करते हो। तो आप आवश्यकता को छोड़ के शौक़ को पूरा करोगे तो महंगाई बढ़ेगी ना। आप इच्छा जो है ना, आप पहले आवश्यकता को पूरा करो, तब आप इच्छा को बढ़ाओ। आप इच्छा को बड़ा कर लोगे और शौक़ पूरा करोगे, अगर हाथी पालोगे तो उसका खाना भी तो कौन देगा? आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए महंगाई क्यों आई? महंगाई आई ही नहीं। हम पैदल चलेंगे, 2 किलोमीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर जाएंगे। अगर संडे को मैं पेट्रोल छुट्टी रहती है, मैं गाड़ी नहीं यूज करूँगा, पेट्रोल सस्ती हो जाएगी। आप देख लो जनसंख्या कितनी है हम लोग। 2024 में मोदी जी को कौन टक्कर देगा? कोई नहीं देगा, कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी। वैसे बहुत सारे हैं। अच्छा, केजरीवाल के टाइप के ना हर लोग हैं, नीतीश कुमार भी हैं। मैं बिहार से हूँ, ठीक ना, पटना से अभी आया हूँ घूमने के लिए इधर। अच्छा। तो वो राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी ने तो देश को बर्बाद कर दिया, बेच दिया, देश को गुमराह कर रहे हैं। कैसे? वो बोलने से थोड़ी होता है। आप प्रैक्टिकल देखो ना, धरती पे आके देखो ना, वो बोलने से क्या होता है। मोदी जी गुमराही कर रहे हैं, जिसके पास घर नहीं था उसको घर देके गुमराह कर रहे हैं कि भाई अब ये छोड़कर कच्चे मकान पक्के मकान में आ जाओ। जिसके पास शौच नहीं था उसको शौचालय देकर गुमराह कर रहे हैं। लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई तुम खुद का बिजनेस करो, आगे बढ़ो, इसलिए गुमराह कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान हमले पे हमले किए जा रहा था, आज वो चुपचाप खड़ा रहता है, हम हमला कर देते हैं फिर भी जवाब नहीं देता है। तो गुमराही तो हो रहे हैं हम लोग, क्या हो रहे हैं? गुमराह हो रहे हैं।